करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, दामोदर यादव दलित चिंतक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दामोदर यादव के पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। दामोदर जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि आपने बहुत करीब से महसूस किया है, आपके तो पड़ोसी जिले के हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेरोजगारी पर चिंता बता दी। मैं तो उनको हृदय परिवर्तन मान रहा हूं क्योंकि अब तक तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच शेयर करते थे, विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाते थे, राहुल गांधी पर सवाल उठाते थे, कांग्रेस पर सवाल उठाते थे, अखिलेश यादव पर सवाल उठाते थे, लेकिन अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनको चिंता बेरोजगारी की होने लगी, उनको चिंता गरीबों की होने लगी। हाँ जी जी, आपका सवाल अधूरा रह गया जी। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक आदत है मीडिया में रहने की और किसी ना किसी तरह के उल जलूल बयान देने की। धीरेन्द्र शास्त्री जो खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, मैं सहमत हूं कि हाँ, खर्चा कम करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिन नेताओं को वास्तव में थ्रेट होता है, सुरक्षा की जरूरत होती है, उन नेताओं के ऊपर अंकुश लगाने की बात करके और खुद चार्टेड प्लेन से घूमने का काम करते हैं। अब मैं समझता हूं इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक है आज की तारीख में, जो कहीं भी जाते हैं तो चार्टेड प्लेन से जाते हैं। एक और मैं देख रहा था उनका बयान जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने इतने दिन में शायद इतना भी डीजल खर्च नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि चार्टेड प्लेन चलता कैसे है? अगर तेल से नहीं चलता तो फिर कौन सी कोई पर्ची निकाल के क्या चार्टेड प्लेन चलाने का काम कर लेते हैं? जो बयान वो दे रहे हैं उसी में कह रहे हैं हाँ, मैंने इतने दिन से 1 लीटर भी खर्च नहीं किया। तो 1 लीटर भी खर्च नहीं किया तो फिर चार्टेड प्लेन से कैसे चल रहा है? अभी जहां वो बयान दे रहे हैं, जहां कथा कर रहे हैं, वहां काय से पहुंचे हैं? तो ये नाटक नौटंकी करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा करते रहते हैं। और जिन वो नेताओं पे बोलते हैं, वो नेता तो बड़ी कड़ी परीक्षा से गुजर के नेता बनते हैं। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर संभव है तो उन नेताओं की भी कटौती होना चाहिए, खर्चे की कटौती होना चाहिए, देश की चिंता सबको करना चाहिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को ये कतई अधिकार नहीं बनता। और जिस बेरोजगारी और रोजगार की वो बात कर रहे हैं, वो इसका जवाब दे दे कि बुंदेलखंड में जहां उनका आश्रम है, उनने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। डेली बुंदेलखंड के झांसी के रेलवे स्टेशन पर लोग रोजगार की तलाश में पलायन करके दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और जाने कौन कौन से शहरों में जाने का काम करते हैं। तो ये सब एक नौटंकी है धीरेन्द्र शास्त्री की। इस तरह की बातों को करके वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, यही उनका एक प्रयास है। अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, बहुत बेरोजगारी हो गई है आपकी सरकार में। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बहुत महंगाई हो गई है, रुपया हमारा नीचे गिर रहा है, जरूरत से ज्यादा नीचे गिर गया है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, अब क्या करेंगे? अब मुक्तेश्वरानंद को तो आपने वहां से रवाना कर दिया, इनका क्या होगा? देखिए मनोज जी, हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। यहाँ किसी की आवाज को दबाया नहीं जाता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो कुछ भी कह सकते हैं, सब फ्री है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, अगर 2014 से पहले का आंकड़ा देखें, जो 8 करोड़ जो पीएफ अकाउंट हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, वो आज के समय में 2026 का आंकड़ा है, ये 35 करोड़ हो चुके। कितना गुना बढ़ा? 4 करोड़। अब यहाँ 3 लोग हम बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, ये सब जानते हैं और आप तो बड़े पत्रकार है, आपका तो फिर कहने की आपको तो सब चीज की जानकारी रहती है। पीएफ अकाउंट तो उन्हीं का खुलता जो नौकरी करते हैं, तो रोजगार जिनको मिला उन्हीं के पीएफ अकाउंट खोले गए। 8 करोड़ से 35 करोड़ पीएफ अकाउंट हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिला। दूसरी बात, 2016 तक जो 500 स्टार्टअप थे हमारे देश में, वो बढ़कर 2 लाख हो चुके हैं आज के समय। तो कहीं ना कहीं देश का युवा हमारा रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो कहना है बेरोजगारी वाली बात, नहीं, 2 राय 3 राय 4 राय तो अपन छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा चाह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पर्चा खोला है वो पर्चा गलत है, झूठा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये बताइए ना, या सही बोल रहे हैं ये बता दीजिए, छोटी सी बात है। मैं किसी को गलत या सही कहने के लिए नहीं बैठा हूं। ये भारत जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको आजादी है। नहीं, छोटे भाई सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, छोटे भाई सवाल उठा रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री तो देश नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं वो। छोटे भाई कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, छोटे भाई कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, छोटे भाई कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है। तो ये गलत बोलने के झूठ बोलने, मुझे ये बता दीजिए, पर्चा इनका झूठा है, गलत है? नहीं, जो पर्चा उन्होंने खोला वो उनका व्यक्तिगत पर्चा है मनोज जी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अरे कमाल कर रहे हो, व्यक्तिगत पर्चा नहीं है भाई, देश का पर्चा खोल दिया, सरकार का पर्चा खोल दिया उन्होंने। हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप समझिए ये वाली बात। हाँ, बाबा जी तो पर्चे खोलते रहते हैं हमारे, वो किसी का भी पर्चा खोल सकते हैं, उनके लिए तो पूरी आजादी है, और इस देश में हर व्यक्ति के लिए आजादी है। हम किसी की आवाज को दबाने काम नहीं करते कांग्रेस की तरह। कांग्रेस के लिए यदि कोई बोल देता तो सारे के सारे सड़कों पर आ जाते, विरोध होने लगता, अरे ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, मोदी जी ने बुलवाया है। अब सड़कों पर कांग्रेसी आते कि नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्टूडियो से इस वक्त जो है अजय वर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, जवाब दे दीजिए इनको। मनोज जी, बहुत अच्छा आप जो है जनता के सीधे सवाल देश की जनता से करते हैं, 145 करोड़ लोगों से करते हैं, और उसमें भक्त अंधभक्त भाजपा के ज्ञानवान प्रवक्ता, इनके नेता, इनके अभिनेता, इनके चिंटू पिंटू, इनके रामू सामू नथु मोहन, सब तरह के लोग होते हैं सब्जी के। वो सारे लोगों को छोड़ दीजिए, उनको तो कष्ट और पीड़ा हो रहा होगा, लेकिन और देश को इससे बड़ी खुशी हो रही। धीरेंद्र शास्त्री, पूरे देश को पता है कि ये प्रोडक्ट माननीय देश के सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोडक्ट है। धीरेंद्र शास्त्री की शिक्षा के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि कितने योग्य वो पीएचडी डिलीट हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि पीएचडी डिलीट आदमी क्या करता। तो एक जब से 2014 से भारत आजाद हुआ है, इससे पहले ना भारत में सनातन था, ना रेल थी, ना जेल थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी, ना आदमी थी, ना सभ्यता थी, ना औरत थी, ना पुरुष थे, ना चैनल थे, ना आप थे, ना हम थे। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि देश ही आजाद हमारा 2014 में हुआ है। कंगना रनौत कहती है कि गांधी जी का कोई योगदान नहीं है इसमें, और ये मोदी जी ने आजाद कराया था। और एक वास्को डिगामो साहब आए थे घूम घूम के, और उन्होंने भारत की खोज की थी। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं, आप सोचते होंगे कि हर डिबेट में मैं बात क्यों कहता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान और फॉलो करता हूं। देश के प्रधानमंत्री को 2014 से सरकार बनी है, 2026 तक हर 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 जगह कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये उबाच करते रहते हैं। तो भाई हम कुछ प्रधानमंत्री से हम भी सीख लेते हैं, हम भी बार बार इनकी बात करते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते रहने चाहिए। अब आपने जो सारे क्वेश्चन पूछे और सारे सवाल करे, मैं उन पे आना चाहता हूं। देखिए, देश के हालात बहुत इस वक्त हालात पहले तो बिगड़े हुए थे, महंगाई की मार ने तो तोड़ के ही कमर रख दी। गैस, पेट्रोल, डीजल, ब्रेड, आलू, आटा, सोयाबीन ऑयल, ऑयल, यातायात, परिवहन, और एक वो नारियल, होती है नारियल, अगरबत्ती, फूल की माला, सब महंगा हो गया। जी हाँ, मैं कहता हूँ ना, एक वो टर्री होती है जिसमें गरीब आदमी, वो ई रिक्शा नहीं होता ऑटो वाला, उसे टर्री बोलते हैं आपके नगरों में। टर्री झांसी में भी, यूपी में भी, और मध्य प्रदेश में भी, यहाँ भी। वो टर्री वालों ने 10 रुपए का किराया 20 रुपए कर दिया कि मोदी जी ने कहा इसे बढ़ा दो। पता नहीं मोदी जी ने कहा नहीं कहा, भाई मैं तो नहीं। लेकिन आम आदमी सोचो बॉस, जो 50-100 रुपए रोज 200 रुपए कमाता है, तो 10 की जगह 20 टर्री में देगा। अच्छा, अब इसका साइड इफेक्ट और सुन लीजिए, और जो चीजें तो गिर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 70 में से 65 पर्चे 2019 में लीक हुए थे, और वो सारी बीजेपी की सरकार की जाने लीक हुए थे। और नीट, अब तो हद हो गई मनोज जी, AKTU जो सबसे सेफेस्ट उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, यहाँ तो यहाँ इंजनों का नहीं पता कि 8 इंजन, 10 इंजन, 12 इंजन, 20 इंजन की सरकार है, और बड़े बड़े योग्य यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ से मुख्यमंत्री, यहाँ से सारे प्रधानमंत्री ज्यादातर यहीं से रहे। यहाँ पर AKTU में कंप्यूटर साइंस का पर्चा जो 21 मई को हुआ था, वो लीक होके वो परीक्षा रद्द हो गई। CBSE रद्द हो रही है, नीट रद्द हो रही है परीक्षा। आप भी अपने नेता की तरफ भटक गए। मैं धीरेंद्र शास्त्री के पर्चे की बात कर रहा हूं, आप नीट के पर्चे पर चले गए। उस पे जा रहा हूं, इसलिए 10 सेकंड बाद उस पे जाऊंगा। इसलिए आप देश की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, आपके नेता भी नहीं पकड़ पा रहे। 10 सेकंड बाद जाऊंगा, सुन तो लीजिए। देश, देखिए, अरे भैया आप देश जी में बीच में नहीं बोला था, सुनो। देखिए, देश को आर्मी की जरूरत जब होती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी खतरे में और देश खतरे में हो। आर्मी इन्होंने आर्मी अब नीट की परीक्षा कराएगी, इसका मतलब देश खतरे में। और तो और मतलब शर्मनाक और निंदनीय, मैं निंदा करता हूं। अब प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने कहा नीट के पर्ची की व्यवस्था मैं संभाल रहा हूं, व्यवस्था परीक्षा मैं कराऊंगा।
इसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया इन्होंने शिक्षा मंत्री कार्य ने, और नीट के उस डायरेक्टर को अवधेश जी पटरी पर बना लाइए दिया। अब मैं पटरी पे ला रहा हूँ। देखो नहीं, धीरेन्द्र आप तो ये लाइए शास्त्री हमको का- पटरी पे। धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, हाँ। मैं 10 सेकंड अब सुन अब लीजिए 10 धीरेन्द्र क्या, शास्त्री अरे के आप बयान इतना को। समय खा गए, अब 10 सेकंड मैं 10 सेकंड में धीरेन्द्र शास्त्री को धीरेन्द्र शास्त्री का कोई जो छोटी बयान मोटी है- चीज है? धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, कोई नहीं, छोटी मोटी चीज है? 10 सेकंड में निपट जाएंगे। मैं 10 सेकंड में निपटा दूंगा। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है वो केवल पॉलिटिकल विंडेडा, मुद्दों से भटकाने के लिए, देश के लोगों को भटकाने के लिए ये भाजपा, आईटी सेल और बीजेपी ने जान के भेज दिया है। उन्हीं का प्रोडक्ट है, उन्हीं का प्रायोजित। अरे कमाल कर रहे हो आप भी कमाल कर रहे हो। पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ अच्छी बात कही है आपके अनुसार, अब आप उस पर भी कह रहे हैं कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए से बोल दिया। अरे भाई, महंगाई के पे चिंता व्यक्त कर दी है, गिरते रुपए पे चिंता व्यक्त कर दी है, उन्होंने चिंता व्यक्त कर दी है बेरोजगारी पर, और आप कह रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी का लगता कोई साजिश है। ये नूरा कुश्ती है। बीजेपी ने कहा है कि धीरेन्द्र जी जरा सा टाइटल बदल दो, लोगों का ध्यान भटकाना है, बस ये नूरा कुश्ती है। आप तय करें ना, 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर हमारा आप बैठेंगे। कांग्रेस के नेता केवल यही जानते हैं कि भैया किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है, किस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फंसाना, यही काम आता है। अजय वर्मा जी देखिए कॉमेडियन कितनी अच्छी करते हैं कॉमेडी, इन्हें तो मैं समझता हूँ प्रवक्ता की जगह अगर कॉमेडियन भी बना दिया जाए तो बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जाएगा अजय वर्मा जी को। अरे देखना कहीं वो पंजाब से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ना बन जाए। बिल्कुल बन सकते हैं, अजय वर्मा जी बन सकते हैं। देखिए अभी महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई की मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी 2006 में 6.2% महंगाई दर थी। 2007 की बात करें 6.8 हुई, 8 में आई 8.3। इसी तरह से 2009 में बात करें 10.9% बेरोजगारी दर थी। 2010 में 11-12% हुई, 11 में वही बेरोजगारी दर फिर 9% पे आई, फिर 2012 में फिर बढ़कर वो 2014 की हम बात करें मनु जी, तो 2014 से अब तक जो बेरोजगारी दर थी वो धीरे धीरे कम होती आई है। केवल कोविड काल को अगर छोड़ दें हम 2-3 साल, उन सालों को छोड़ के आज के समय में 3.48% महंगाई दर हमारे देश की है आज के समय में, वो भी ऐसे समय में जब पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया हुआ है। नहीं, आप ये कैसे बता रहे हैं? मुझे बता रहे हैं आप? ये मुझे बता रहे हैं या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं, पहले तो क्लियर कर दीजिए। ये मैं अजय वर्मा जी को बता रहा हूँ, जो महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई के लिए अभी रो रहे थे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ महंगाई का जो आंकड़ा है कांग्रेस सरकार में क्या रहा समय में क्या है। अरे उन्हें अन्य भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको तो कह रहे हैं कि हमारे कपड़े उतर जाए 200 में भी खरीद लेंगे। इनको तो ऊपर से लिख के भेज दिया, किताब इनकी मजबूरी है। कांग्रेस की सरकार थी। दामोदर, ठीक है, मैं समझ में आ गया। दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर जी, एक बड़ी बात तो कर दी, क्योंकि लंबे समय तक वो पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, बद्रीनाथ में मौजूद हैं, और जब अचानक 15-20 दिन बाद उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि साहब इस देश में कॉकरोचों की पार्टी बन गई है। अब ये दिन भी देखने थे कि कॉकरोचों की पार्टी हो गई। कॉकरोचों से तो हर आदमी नफरत करता, लेकिन ये भी सच है कि कॉकरोच पैदा कहाँ होते हैं? कॉकरोच तो गंदगी में पैदा होते हैं। तो जब सिस्टम गंदा हो जाए, सिस्टम में सड़न पैदा हो जाए तो कॉकरोच पैदा हो जाते हैं। तो कॉकरोच पैदा हो गए। अब जब कॉकरोच रेंग रहे हैं तो इनकी चिंता होने लगी। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कह दिया कि साहब बेरोजगारी तो बढ़ गई, महंगाई तो बढ़ गई, रुपया तो गिर गया है। अब वहां पर उनके आसपास, उनके पड़ोसी जिले में या प्रदेश में या देश में चुनाव होंगे तो इस बात का खंडन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे करेंगे? अब तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा कि आप ही ने तो कहा था बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक बात है मनोज जी। सबसे पहले तो मैं समझ सकता हूँ ये दुविधा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं की। जहां बीजेपी के नेता को ये समस्या है उनको स्वीकार करने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह बोले छोटे भाई तो हैं। अब उनकी आलोचना तो कर नहीं सकते। अब उनका जो बयान है उसमें बीजेपी की सरकार की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की पूरी आलोचना है। लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई हैं, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी उनके बयान की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं या उस पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा मनोज जी कि कॉकरोच वाला जो सिस्टम है या गंदगी फैलाने का जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम ने जो गंदगी फैलाई है, अगर उस सिस्टम को सत्ता संचालित करती है तो सत्ता के साथ साथ ऐसे साधु संत, ऐसे बाबा, तथाकथित बाबा,
जो ढोंगी हैं, जो आडंबरी हैं, जो पाखंडी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी गंदगी नहीं फैला रहे हैं? ये खुद भी वो गंदगी फैला रहे हैं जिसमें कॉकरोच नाम की पार्टी तैयार भी होगी, युवा और बेरोजगार होगा। आप ही बताइए, अगर कोई बाबा खड़े होके ये कहता है कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप तो एक बेलपत्र चढ़ा के पास हो जाना, तो आप खुद बेरोजगारी और अशिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्या? अगर आप खुद ये कह देते हैं कि कैंसर ठीक करने के लिए 4 चक्कर हमारे धाम के आके लगा लेना और गौमूत्र पी लेना, कैंसर ठीक हो जाएगा, तो क्या ये अज्ञानता नहीं फैला रहे हैं? क्या ये मेडिकल साइंस से लोगों को दूर नहीं कर रहे हैं? और जो वो ज्ञान दे रहे हैं कि 3 महीने की सैलरी छोड़ देनी चाहिए नेताओं को, मैं तो कह रहा हूं 6 महीने की छोड़ देना चाहिए। अच्छी पहल नेताओं को भी करके दिखाना चाहिए, लेकिन बेहतर होता कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते कि मैं एक कथा का 1 करोड़ लेता हूं, पिछले 1 साल में मैंने जितने भी कथाओं के पैसे